चिंता और चिता में मात्र एक बिंदु का फासला होता है। कहते हैं कि चिंता चिता के समान होता है, इसलिए अपने जीवन में कभी भी आप चिंता को अलाउ मत कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि हमारे जीवन में कभी कभी उदासी की काली घटा क्यों छा जाती है, कभी कभी हम क्यों इतना हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, इसके पीछे का क्या वजह है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए ताकि आप तक हर रोज़ नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि जीवन में उदासी क्यों आती है। इसके पीछे का मैं आपको एक मुख्य रीज़न ये बताना चाहूँगी कि आपके जीवन में उदासी तब आती है जब आप कभी बीती हुई बातें, जो आपके साथ बात बीत गई है, वो बुरी घटना होगी, अच्छी घटना होगी, चाहे जो भी होगी, उसको लेकर आप उदास हो जाते होंगे। ठीक है, आपका सब कुछ अच्छा चलता रहता है, लाइफ एकदम सही वे में चलता रहता है, लेकिन अचानक कोई ऐसी बात होती है जो हमें बीता हुआ बात याद आ जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि हम उदास हो जाते हैं। और जब उदास होते हैं तो देखिए, उदासी मन होना सही है, ये सही है, लेकिन आपके चेहरे पे उदासी कुछ दिनों के लिए ही रहना चाहिए। कुछ दिन कहने का मतलब 1 या 2 दिन ही होना चाहिए। अगर ये उदासी अगर आपका हफ्तों में बदल रहा है तो आप यहाँ पे मानसिक रूप से भी बीमार पड़ सकते हैं, आप अपने शरीर से भी कमज़ोर पाते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी लाइफ में, ठीक है, बीती हुई बातें याद आती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उन बातों को ज़्यादा हम अपने ऊपर हावी ना करें, क्योंकि इससे आप अच्छा अनुभव नहीं करेंगे, अपने आप को अच्छा फील नहीं करेंगे। इसीलिए ज़्यादा टाइम तक कोई बात को अपने मन में मत रखिए। अब आगे हम लोग जानेंगे कि कभी भी अगर आपका मन उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, किसी बात को लेकर आप चिंतित हो जाते हैं, तो आपको वैसे क्षण में क्या करना चाहिए। उस टाइम आपको क्या करना चाहिए कि ठीक है, बातें याद आती हैं, चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य है तो ये सारी चीज़ें वरदान में मिली हुई है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आती जाती रहेंगी, लेकिन इसको ज़्यादा देर तक अपने ऊपर नहीं रखना है आपको। इसके लिए आपको कुछ प्रयास है जो आपको करना है। ठीक है, जिस दिन आपको अपने मन में ऐसा लगने लगे कि एकदम मन शांत हो गया है, एकदम किसी बात को लेकर मेरे मन में उलझन आ गया है, हम उदास होते जा रहे हैं इस वजह से, तो इसके लिए आप कुछ क्षण के लिए रखिए उसको, लेकिन उसके बाद तत्काल ही उस बात को वहाँ से हटा दीजिए अपने मन से। ठीक है, और उसके बाद कोई ऐसा काम करने लगिए जिसमें आपकी रुचि हो। जैसे कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप कहीं वर्कआउट पे चले जाइए। ठीक है ना, आप अपना कोई पसंदीदा चीज़ है ना आपका, जैसे खाना बनाना आपको पसंद है, या फिर आपको कहीं पे घूमना पसंद है, या फिर आपको किन्हीं से बातें करना पसंद है। देखिए, इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं ना, सबका अलग अलग क्षमता है। ठीक है ना, किसी का एक जैसा नहीं होता है और सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं और सब अपने अपने रुचि के अनुसार भी काम करते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको कभी कभी उस क्षण में उदासी महसूस होती होगी जब कोई इंसान आपके साथ वाला आगे निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग साथ में रह रहे हैं और कोई इंसान आपसे आगे निकल गया, तो आपको एक क्षण के लिए ना अपने मन में उदासी जैसा हो जाएगा। ये भी आपको नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे रोकती हूँ कि आपको ये चीज़ कभी नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि हर इंसान में अलग अलग क्षमता होता है, अलग अलग रुचि होता है, कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। आप मान लीजिए इस चीज़ को, जितना जल्दी हो सके समझ लीजिए। इसलिए आपका जो मन में है, यानी कि आपके मन में जो चीज़ है करने का, आप वो चीज़ कीजिए। अगर आपका मन उदास है तो जिसमें आपकी हॉबी है ना, जो आपकी हॉबी है ना, उसको काम कीजिए। देखिएगा, उदासी वहाँ पे तत्काल छट जाएगा। देखिए क्या होता है कि इंसान जब अपने आप को कहीं बिजी रखता है ना,
तो कुछ बातें जो उनके साथ गलत हो रखा है या फिर उनके साथ अच्छा घटना नहीं घटा है, तो उन बातों से ना वो दूर हो रहते हैं उस टाइम तक, ठीक है। उन बातों से वो अलग रहते हैं। और जब आप उन बातों से अलग रहेंगे ना, तो आपका मन कभी उदास और हताश नहीं होगा। अपने आप को ना बिजी रखने का कोशिश कीजिए। जब अपने आप को बिजी रखिएगा ना कोई काम ही करते रहिएगा, कोई अच्छा काम करते रहिएगा, तो उससे क्या होगा ना कि आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस मिलेगा। कुछ नई नई बातें आप सीख पाएंगे, नए लोगों से आप मिलेंगे, नई जगहों पे आप घूमेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप में ना रिफ्रेश करते रहेंगे, आप खुद को रिफ्रेश करते रहेंगे। देखिए, रिफ्रेशमेंट हर चीज़ को ज़रूरत होता है। देखिए, अगर आप मोबाइल ही चलाते हैं, मोबाइल भी अपना रिफ्रेशमेंट खोजता है। समय समय पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है ना, ऐसा होता है ना। तो इसलिए आप अपने आप में भी रिफ्रेशमेंट लाते रहिए। इससे क्या होगा कि उदासी बहुत कम, यानी कि बहुत हद तक कम आपके पास भटकेगी, ठीक है। उदासी का कोई रीज़न ही आपके पास नहीं आएगा। कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, है ना, लेकिन खुशी का भी कुछ एक वजह होना चाहिए। जैसे कि आपको मान लीजिए किसी को मदद करके खुशी मिलता है, या फिर मान लीजिए कि आपको किसी को मोटिवेट करके खुशी मिलता है, या फिर मान लीजिए कि आपको किसी को पढ़ा के खुशी मिलता है, कहीं घूम के खुशी मिलता है, कुछ भी करके खुशी मिलता है। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलता है ना, वो कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ना सब कुछ मिलता है, लेकिन जो नहीं मिलता है वो है खुशी, वो नहीं मिलता है। इसलिए इंसान को खुश रहना ना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप में बदलाव लाते रहिए। जब आप अपने आप में हमेशा बदलाव लाते रहेंगे, तो उदासी का बहुत हद तक रीज़न आपके पास नहीं रह जाएगा, वो हमेशा आपसे दूर रहेगा, ठीक है ना। आगे मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि आप अपने अंदर से ना बचपना को कभी ख़त्म मत कीजिए। बचपना कहने का मतलब कि देखिए, एक बच्चा जो होता है बिना रीज़न का भी खुश रहता है, ठीक है ना। एक बच्चा जो होता है दौड़ते भागते रहता है, उसको क्या किसी चीज़ का गम है, किसी चीज़ का उसको उदासी है, किसी चीज़ का उसको कोई चीज़ का गम नहीं होता है। तो इसलिए अपने अंदर से एक बचपना कभी ख़त्म मत कीजिएगा। आपको अगर कभी कभी हमेशा एकदम सीरियस रहने का ज़रूरत नहीं है, कभी कभी कुछ एक्टिविटी भी आप कर लीजिए, ठीक है। अगर आप बच्चे के साथ खेलना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे बहुत अच्छा फील होगा। आप देखिएगा इस चीज़ को, आप नेचर के करीब रह सकते हैं। अगर आपको मन ना लगे, मन उदास हो जाए ना, तो अगर आपके आसपास कोई बगीचा वगैरह है फूल का या किसी भी चीज़ का ना, आप वहाँ चले जाइए, आपको बहुत अच्छा फील आएगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ना कि इंसान जो होता है ना, वो हमेशा नेचर से इंसान को जुड़ के रहना चाहिए। क्योंकि आपको लगता होगा कि यूनिवर्स आपके खिलाफ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है, ठीक है। और आपको सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ आपके पास है, आपको सिर्फ करना होता है। तो आप खुद ये समझ लीजिए कि आप उदास क्यों रहेंगे, आपको क्या ज़रूरत है उदास रहने का। इस दुनिया में आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, बस आपको सिर्फ करने का ज़रूरत है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने जीवन में आप कभी उदास मत रहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरे की वजह से तो कभी उदास मत रहिए, ठीक है ना। क्योंकि दूसरा कभी आपको पूछने नहीं आएगा कि आप उदास हैं, कि आप रो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। इसलिए आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, अपने जीवन को आपको कैसे व्यतीत करना है ना, अपने जीवन को आप कैसे व्यतीत कीजिएगा, एकदम खुश होकर व्यतीत कीजिएगा या फिर दुख होकर व्यतीत कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। आपको क्या करना है उस सबसे पहले आप सोचिए, ठीक है। कोई चीज़ जो आपको इफ़ेक्ट कर रही है, कोई चीज़ जो आपको अपने जीवन में अच्छे से नहीं रहने दे रही है, यानी कि आपको दुखी कर रही है, तो उन चीज़ों से भी आप दूर हो जाइए। क्योंकि आपका जीवन अनमोल है, मान लीजिए इस चीज़ को, और जीवन अनमोल है तो इसको खुश रखना, इसको आगे बढ़ाना, इसको बेहतर रखना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी। थैंक यू।